फिर इसका 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। छठा क्वेश्चन में हम लोग, छठा क्वेश्चन ये रहा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 10, फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। देखो कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डिराइव किए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव किए थे हम लोग, उसी का यूज होगा। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये है इक्वेशन। अब यहाँ प्रोसीड करते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी में को तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं फिर से, वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन में हम सिखाए थे, अभी जस्ट किए हैं। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख देते हैं अगर होल स्क्वायर माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बी माइनस बी सी है ना, तो अगर इसको पूरा को कन्वर्ट करते हैं तो माइनस 3abc, ये माइनस ए बी प्लस बी सी पहले से है, माइनस 3ab माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस अगर कॉमन ले लेंगे तो प्लस सी ए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस, इतना लिख सकते हैं। देखो माइनस 2ab ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस 2ab माइनस 2, हाँ प्लस 2ab प्लस 2bc, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस इतना कॉमन हो गया। इसी तरह से सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बताए थे कि फॉर्मूला लगा के करना है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 5 है यहाँ पे। अब a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ले गए। एक और मेथड है, उसको भी बताएंगे, जो डायरेक्ट तुमको पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा हार्ड है और लेंदी है। हार्ड नहीं है, लेंदी है। a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab कितना हो गया? 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, दिया हुआ क्वेश्चन में 10। ठीक है, पुट करो 5 इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 30, तो 5 इंटू माइनस 5, दैट मीन्स माइनस 25। ठीक है, डन। लेकिन एक और मेथड बता रहे हैं अभी इसी का, सेम क्वेश्चन को एक और मेथड से बता रहे हैं पूरा सॉल्व करके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6th हम बता चुके हैं, लेकिन इसको और एक और इलोंगेटेड मेथड में पूरा बता रहे हैं। ठीक है, अनदर मेथड, सेकेंड मेथड। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला डिराइव किए थे, पहला क्वेश्चन था या दूसरा था शायद। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको पुट करेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, तो उसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी के वैल्यू के लिए हम लोग कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालना है, इसीलिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 इंटू 10 होता है, 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस 20, तो दैट मीन्स कितना होगा? 5। तो अब देखो ए क्यू, अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम लोग। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, फॉर्मूला से पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वैल्यू हम लोग को मिल गया ना, ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया, अभी निकाल लिया इसको, यही वैल्यू डाल देंगे इसमें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन द गिवन फॉर्मूला, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ से इसमें वैल्यू डाल देंगे, अभी जस्ट निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, माइनस कॉमन हो जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, प्लस बी प्लस सी 5 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 5 हो गया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस 10 हुआ। तो 5 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5 तो माइनस 25 फाइनल वैल्यू हो गया। ये हम पूरा सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताए हैं, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला वही पुटिंग कर दिए थे प्लस बी प्लस सी। ये हो गया सेकेंड मेथड ऑफ क्वेश्चन 6। प्लस बी प्लस सी इज इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन दिया है, नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, ए बी सी का जीरो के अलावा वैल्यू हो, और एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय बी। ये एक्सप्रेशन है, इस पे बिगिन करते हैं, हम लोग को इसी का वैल्यू चाहिए। तो हेंस ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। अब एलसीएम ले लो, तो दिक्कत एलसीएम लेने में, देखो बी सी और सी ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ देखो एलसीएम सी सी कॉमन है तो ए हो गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ए इंटू ए स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ देखो सी सी कॉमन है तो बी इंटू बी स्क्वायर एलसीएम के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, बाय सी स्क्वायर ए बी हो जाएगा। अब देखो ए बी कॉमन हो गया इसमें, तो फिर सी हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वही रह जाएगा। अब देखो लेकिन सी है, सी का पार्ट उधर जाएगा, तो सी इंटू सी स्क्वायर दैट मीन सी क्यूब बाय एलसीएम आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तब ए प्लस बी प्लस सी मान लो जीरो है, अगर कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है तो हम प्रूफ किए हैं, पहला प्रूफ आज किए हैं। तो प्रूफ में क्या किए हैं, ए क्यूब प्लस देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होता है 3abc होता है, प्रूफ किए हैं ना, फर्स्ट थ्योरम था ये आज का। तो अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जगह पे हम 3abc लिख सकते हैं, abc लिख सकते हैं, abc bc कैंसिल हो गया तो 3 वैल्यू बचा। तो हम लोग को वैल्यू निकालना था, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन, हो गया।